KTM ने लॉन्च कर दिया अपनी नई ड्यूक 790। एक समय पे इसको स्काल्पल कहा जाता था, याद है ना। अभी आ चुकी है दोस्तों एक नए अवतार में। अगले महीने से ही यानी जुलाई से यूरोपियन मार्केट्स में बिकनी शुरू हो जाएगी और मैं कह सकता हूं कि इंडिया में भी आएगी, क्योंकि 1390 ड्यूक ऑलरेडी आ चुकी है, तो 790 को भी जहां तक ये लोग लेकर आएंगे। कल रात सच बताऊं, मुझे इस बाइक का सपना आया था कि मैंने एक 790 ड्यूक पुरानी वाली खरीद ली है और आज ही KTM ने नई 790 ड्यूक लॉन्च कर दी। तो कहते हैं ना सपने सच भी होते हैं, मेरा तो हो गया। अब इसको मैं लेने वाला हूं या नहीं वो एक अलग बात है, पहले बाइक के बारे में जान लेते हैं। स्काल्पल के लिए कहा जाता था, जिसने ये बाइक चला ली उसको कोई और बाइक आसानी से समझ नहीं आती थी। ड्यूक 790 स्टीयरिंग डैम्पर के साथ आती है, सोचो हैंडल ही नहीं कांपेगा उस बाइक का। पहले भी आता था और अब इस नए मॉडल में भी आ रहा है। लुक्स इसके 1390 ड्यूक की तरह रखे गए हैं, आगे से वही हेडलाइट और एक LED प्रोजेक्टर है 2 की जगह। इसकी सीट्स बहुत कंफर्टेबल बनाई गई है, 825 mm की सीट हाइट है जो ठीक है, और आगे वाली सीट पतली है तो इसलिए जमीन पे पैर अच्छे से टिकेंगे। मैं आपको बता दूं 790 ड्यूक बहुत फ्लिकेबल होती थी, यानी एकदम से डायरेक्शन चेंज करती थी, पर नई ड्यूक तो और भी तेज है। ये और तेज अपनी लेन चेंज करती है और ज्यादा ही एजाइल बना दी कंपनी ने। नई 790 Z900 को इंडिया में आते ही टक्कर देगी। ये बात बिल्कुल सच है कि पिछली बार जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि ये पावर बनाती है 105 bhp, वहीं Z 123 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। पर हैरानी तब आपको जान के होती है जब आप इन दोनों बाइकों की रेस कराते हो। ये 0 to 100 कर रही है 3.44 सेकंड्स में। यही Z900 का भी टाइमिंग रहता है। उसका रीजन ये, Z का पावर टू वेट रेशियो है 0.58, इसका है 0.56, ऑलमोस्ट बराबर। इसका वजन सिर्फ 187 kg है, तो ये Z900 से 25 किलो हल्की है, इसी वजह से पावर टू वेट इतना अच्छा है। बाकी सारे फीचर्स स्टैंडर्ड है, क्विक शिफ्टर, ऑटो ब्लिपर, कॉर्नरिंग, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, सारे ड्यूक 390 वाले फीचर्स ड्यूक 790 में आ रहे हैं। फिर भी एक बात सच बोलूंगा कि मुझे लुक्स में 790 ड्यूक कुछ खास पसंद नहीं आई। पसंद आना ना आना सबकी अपनी मर्जी है, आपको कैसी लगी वो तो आप कमेंट करना। 2019 में जब ये आई थी तो इंडिया में तो ये फ्लॉप हो गई थी, पर बाहर इसने हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को मीट करा था। ड्रिफ्टिंग करने में, स्टंटिंग करने में ये बहुत कैपेबल साबित हुई थी, और तब ये 9.5-10 लाख रुपए की थी, इसलिए भी फ्लॉप हुई थी। इंडिया में जब ये आती थी तो असेंबल होती थी, इस बार भी शायद ऐसा हो तो प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ेगा। Z900 11.5 लाख की आ रही है। अगर ड्यूक 790 Z900 के प्राइस में आई तो भी फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन का जो कल्चर है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। वो आवाज़ बहुत तगड़ी है और Z900 ओवरऑल ज़्यादा पावरफुल बाइक है, इसमें कोई दौराई नहीं। तो जब ये लॉन्च हो गया, आप में से कोई इसे लेना चाहेगा?